कम वक्त और कम खर्च में शर्ट को स्टाइलिश बनाना और बुटीक स्टाइल लुक देना अब हुआ बहुत ही आसान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उम्मे अरहम बुटीक। आज मैं आपके साथ 3 to 4 ईयर गर्ल के बुटीक स्टाइल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग का फुल मेथड शेयर कर रही हूँ। शर्ट की लेंथ 20 इंच रखी थी, शोल्डर इसका 5.5 इंच रखा, 0.5 इंच हमने शोल्डर को ड्रॉप किया। चेस्ट की फिटिंग 6.5 इंच रखी है। साइड की सिलाई हम 8 इंच तक लगाएंगे। हिप से हमने 7 इंच रखा है और दामन हमने 7.5 इंच रखा है। अब हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए शर्ट की सिंपल कटिंग कर ली है। दामन पर हमने डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए मैंने 3.5 इंच चौड़ी और दामन से थोड़ी सी एक्स्ट्रा 2 इंच लेते हुए हमने लंबाई में कपड़ा लिया है। इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ 9 इंच ली है और इसकी विड्थ 6 इंच ली है ऊपर वाले पार्ट की। यहाँ पर हम सिंपल स्लीव्स की शेप देकर स्लीव्स को कट कर लेते हैं। नीचे की साइड पर स्लीव पर हमने 5 इंच का मार्क लगाया है। अब हमने स्लीव्स की फ्रिल रेडी करनी है तो फ्रिल के लिए हमने 6 इंच लेंथ और 9 इंच विड्थ का कपड़ा लिया है। अब मैं सिंपल ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ तो 23 इंच ट्राउज़र की लेंथ है, 6 इंच कपड़े की विड्थ थी तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का मियानी लगाकर ट्राउज़र को कट कर लिया है। और ट्राउज़र की तमाम मार्किंग आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं कि इसके मुताबिक हमने लिया है। अब हम सबसे पहले स्लीव्स को रेडी करते हैं। तो फ्रिल की मैंने दोनों साइड पर ऊपर और नीचे की साइड पर स्टिच लगा लिया है। अब मैं इसके अंदर धागा खींचकर चुन्नट्स लगाऊंगी। तकरीबन 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने एक सिलाई लगाई है और अब इस सिलाई को हम खींच देंगे ताकि चुन्नट्स डाल सकें। थ्रेड पुल्ड स्टिच के ज़रिए बहुत ही बारीक फ्रिल तैयार होती है और इस तरीके से चुन्नट्स भी बहुत ही बराबर और ख़ूबसूरत आती हैं। साथ ही हम इस पर लेस और सुनहरी गोटे का काम करेंगे और फ्रिल के नीचे की साइड पर हम इलास्टिक भी लगाएंगे। तो देखें जी, मैंने फ्रिल को स्लीव्स के साथ स्टिच कर लिया है। अब मैंने 8 इंच का इलास्टिक का पीस लिया है। 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए नीचे की साइड पर मैं इलास्टिक की स्टिच कर रही हूँ। इलास्टिक लगाने का तरीका ये है कि हमने पीछे की साइड से खींच कर रखना है और आगे की साइड पर भी हमने इसको खींच कर इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक इस तरीके से बहुत ही इजीली लग जाती है। अब हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो शर्ट को स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले नेक की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच विड्थ में और 4 इंच लेंथ में निशान लगाकर हमने वी शेप की मार्किंग दी है। टोटल नेक की लेंथ हमने 9 इंच रखनी है। अब 9 इंच पर मार्क लगाने के बाद मैंने ऊपर से वी शेप कट किया है और यहाँ नीचे जो हमने स्लिट बनानी है यहाँ पर हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और अंदर से बिल्कुल 0 इंच का फैब्रिक हम कट करेंगे। नीचे की साइड पर इस तरह से हम कट लगा देंगे और बैक साइड पर हमने सिर्फ इस तरह से 1/2 इंच की कटिंग करनी है। अब हमने मेजर करना है कि हमारे इस पूरे नेक पर टोटल कितना फैब्रिक यूज़ होगा। तो 10 इंच हमारी एक साइड पर और 10 इंच दूसरी साइड पर, 20 इंच की हमारी ये पट्टी हो गई है। और अब 5 इंच हम बैक साइड के नेक का यूज़ करेंगे। तो तकरीबन 25 इंच की पट्टी हमें लेनी होगी, लेकिन हम 2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे और 2.5 इंच विड्थ में फैब्रिक लेकर मैंने इस फैब्रिक के ऊपर क्रॉस में पिनटेक्स लगानी है। और अपने इस प्लेन से ड्रेस को बुटीक स्टाइल लुक देने के लिए हम कौन सी ट्रिक्स यूज़ करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखें जी, मैंने 2 पिनटेक्स के सेंटर में 0.5 इंच का गैप छोड़ा है और हर 2 पिनटेक्स के बाद तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ा है। इस तरह से मैंने पूरे फैब्रिक पर पिनटेक्स लगा लिए हैं। अब इन पिनटेक्स वाले फैब्रिक की लेंथ मुझे 25 इंच चाहिए है, लेकिन मैं 27 इंच तक 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर कट करूँगी। तो चलें जी, अब हम इसके नीचे ज़ीरो की बुकरम अप्लाई करते हैं। ज़ीरो की बुकरम अप्लाई करने से हमारे नेक में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और अब मैंने ये
ऊन का जो धागा होता है वो लिया है, उससे मैं इस पिंटक्स के सेंटर में जो गैप था उससे फिल करूँगी। अगर आप अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस तरह से हम अपने ड्रेसेस को बुटीक स्टाइल लुक दे सकते हैं। तो ये आप लाजमी मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, मैं एक ख़ास टिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैंने इस पूरी पट्टी के साथ जॉइंट लेस को स्टिच करना है। तो देखें जी, जॉइंट लेस मैंने स्टिच कर ली है। अब मैं इस पर अच्छी तरह से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद फैब्रिक पट्टी की लुक कुछ इस तरह से है। अब सबसे पहले हम शर्ट के साथ शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैंने एक स्मॉल पीस बुकरम का लिया है, जिसे मैंने नेक के बिल्कुल कॉर्नर में इस पेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं अब नेक की इस तरह से डबल करके चेक करूँगी कि कितना हमारा नेक की विड्थ आ रही है। टोटल 1 इंच बन रही थी, तो मैंने इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर दिया। बिल्कुल सेंटर से मैंने हाफ़ इंच एक साइड पर और हाफ़ इंच दूसरी साइड पर रखते हुए बिल्कुल सेंटर में मैंने 1 इंच का निशान लगाया है और इस तरह से फैब्रिक को कट कर दिया है। इस तरह से नीचे की साइड पर बुकरम लगाने से हमारे नेक में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और देखें जी, सेंटर गैप भी हमारा बहुत अच्छी तरह से इसके साथ फिल होगा। अब मैं नेक को स्टिच करना स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। फिर आप कहते हैं कि प्रोफेशनल नेक जैसी फिनिशिंग नहीं आती। अब आप देखिएगा कि मैंने किस तरह से इस नेक को रेडी किया है और इसमें कितनी प्रोफेशनल और बुटीक स्टाइल लुक आई है। तो देखें जी, बैक साइड से भी मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है और सिर्फ हाफ़ इंच ही मैंने इसकी कटिंग की थी। तो सिलाई मैं बिल्कुल कॉर्नर पर लगा रही हूँ फैब्रिक के, और नीचे की साइड से पहले ही मैंने आयरन करके इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया था, तो मुझे स्टिच करने में कोई परेशानी नहीं हुई। आप भी जितना काम आयरन का करेंगे उतनी ही आपके ड्रेस में नफासत आएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसका कॉर्नर कितना फिनिशिंग के साथ बना है। अब हमने नेक की जितनी लेंथ रखनी है उतनी हम नेक की लेंथ रखेंगे और मैं इसके ऊपर पिन लगाकर इसको सेट करूँगी और तकरीबन 4 इंच तक की मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। 4 इंच तक मैंने सिलाई भी लगा ली है और साइड पर मैंने हाफ़ इंच का गैप छोड़ते हुए गोटा भी लगा लिया। अब हम शर्ट को ब्रांड स्टाइल लुक देंगे। तो ब्रांड स्टाइल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर फेक पॉकेट्स बनानी है। यहाँ पर हम पॉकेट्स बनाएंगे नहीं, बल्कि सिर्फ हम पॉकेट का स्टाइल बनाएंगे। तो पॉकेट का स्टाइल बनाने के लिए मैंने मार्किंग जो की है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं ये जो धनक है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में गोटा भी कहते हैं, गोटे के साथ मैंने रेड कलर की लेस का यूज़ किया है। अब मैं इस शर्ट के साथ स्लीव्स को स्टिच करूँगी। अगर वीडियो में कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो देखें जी, स्लीव्स भी मैंने स्टिच कर ली हैं। अब मैंने चौक दामन को फ़ोल्ड करना है। तो चौक दामन को फ़ोल्ड करने से पहले मैंने बॉर्डर बनाना है दामन पर। बॉर्डर पर दामन भी हम सेम जिस तरह से हमने नेक तैयार किया था, सेम इसी तरह से हमने दामन पर बॉर्डर तैयार करना है। तो बॉर्डर भी मैंने तैयार कर लिया है और इसे भी मैंने जॉइंट लेस के साथ स्टिच कर लिया है। अब जितना हमने फ़ोल्ड करना था उतना फ़ोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है। दामन पर भी मैं शिटल लेस का यूज़ करूँगी और ये मैंने तकरीबन 2 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने अंदर पल्टे के तौर पर यूज़ किया है। तो देखें जी, फ़ाइनल लुक आपको शर्ट की मैं दिखा रही हूँ और फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। नेक के ऊपर की साइड पर मैंने हुक भी लगा दी है ताकि बच्ची का ड्रेस है तो यहाँ पर हमें गला बड़ा ना नज़र आए। तो आज की वीडियो की ख़ास ट्रिक ये है कि जितना आप आयरन का यूज़ करेंगे उतनी ही आपके काम में नफासत आएगी। अब मैं ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ट्राउज़र भी मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने क्रॉस में पिंटेक्स डालकर सेंटर में ऊन के धागे से सिलाइयाँ लगाई हैं।
ट्राउज़र के ऊपर की साइड पर मैंने इलास्टिक भी स्टिच कर दी है। तो देखें जी, शर्ट की फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपने मेरे चैनल उम्मे अरहम बुटीक को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसी ही क्रिएटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।